प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें जीवित तो भला चंगा रखा और आज इस प्लेटफॉर्म में फिर से आने का ये सुनहरा अवसर दिया। सच में परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें इस अवसर को अपनी उपस्थिति में आकर उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए दिया है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पास्टर जोसेफ जी का, जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू लास्ट ईयर ये मौका दिया गया और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। साथ ही साथ डेविड भाई जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सच में मुलाकात एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ है और स्टडी के थ्रू, और परमेश्वर ने सुंदर तरीके से एक भाई बहन इस परिवार को दिया है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले सारी बातों में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने वचन को सुना है पहले समय का, और परमेश्वर ने निश्चय आपके जीवन में कार्य किया है, इसीलिए आप आज इस बात को आप बोल पा रहे हैं। मैं हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम छोटे से दुआ करें। मेरे महान जीवते दयालु परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम महिमा देते हैं। खुदा बाप, इस संध्या काल में हम आपके चरणों तले आते हैं सामर्थ्य यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस मीटिंग को, इस प्लेटफॉर्म को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा, आपने सुंदर आराधना के द्वारा हमें अपनी उपस्थिति मिली और प्रभु जी आपके नाम को महिमा देते हैं। खुदा, जब वचनों की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा हालेलुया, मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देती हूँ प्रभु जी। आप जैसा चाहते हैं पिता वैसा मुझे इस्तेमाल कर। निकलने वाले होठों के शब्द पिता आपके, हालेलुया, सुनने वाले भी लोग पिता आपकी आत्मा से भरकर सुनने पाए। खुदा, होने दीजिए जब हम सुने और सीखे और बोले खुदा हालेलुया, तो हम उस वचन के अनुसार अपने आप को देखने और परखने वाले बने और वैसा ही हम करने वाले बने खुदा, क्योंकि आपका वचन कहते हैं सुनने वाले नहीं वरन सुनने वाले बने। खुदा, हम धन्यवाद कर जुड़े तमाम लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक को ब्लेस कर, आत्मा में तैयार कर प्रभु, हृदय को तैयार कर, सुनने वाला कान दे पिता, ग्रहण करने वाला हृदय दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु आज जब वचन बोया जाए शैतान के पक्ष में नहीं खुदा, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति की आत्मा में गिरे और 100 गुना फल बंधाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पूरे समय को, इंटरनेट को, हालेलुया, पूरे इस डेकोरेशन समय को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता हर एक डिस्टर्बेंस को आप दूर करें और प्रभु अपनी उपस्थिति में ले लीजिए। आज एक एक को पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले लीजिए पिता। पूरा प्लेटफॉर्म आपका है पिता, आप ही अपनी महिमा को प्रकट करें। यहाँ पर पवित्र आत्मा सिर्फ आपका काम होने का है। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में सारी आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा पोस्टर में ऑलरेडी पेस्टेड है, टॉपिक लिखा है द रिलम्स ऑफ प्रेयर। रिलम्स ऑफ प्रेयर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इसे आप ऑलरेडी अवगत हो चुके होंगे कि किस विषय की ओर ये जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हम मसीह जीवन में बहुत सारे क्षेत्र पाए जाते हैं। उस क्षेत्र में मेन जो होता है मसीह जीवन का, वो मेन पॉइंट होता है प्रेयर। आज बहुत सारे मैंने अब तक सुने थे प्रेयर्स के विषय में टॉपिक, बट जब ये मेरे पास आया तो मैं सच में एक प्रकार से परखने लगी कि सच में ये होता है कि एक मसीह जीवन में जो क्षेत्र होना चाहिए हमारे प्रेयर का, यदि हम उस क्षेत्र को जान जाते हैं तो जयवंत हमारी है। हालेलुया। जिस प्रकार से हमें अधिकार दिया गया यीशु मसीह ने, उस अधिकार को जब हम जान लेते हैं इन क्षेत्रों के द्वारा जो प्रेयर में पाया जाता है, उस प्रेयर में क्या क्या क्षेत्र हैं, यदि हम वो जानते हैं तो हमें प्रार्थना करना आसान होगा, हमें उसको आंसर को प्राप्त करना आसान होगा। लेकिन जब तक हम नहीं जान पाते हैं तब तक जयवंत नहीं हो पाते हैं, और जयवंत नहीं होने का रीजन यही होता है कि हम प्रार्थना को कैसे स्टेजेस में करना है हमें मालूम नहीं होता है। हालेलुया। दूसरा होता है हमारे पास अधिकार होता है। जब अधिकार को हम जानते हैं, हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है वो अधिकार हम इस्तेमाल करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उस अधिकार को इस्तेमाल करने से पहले हमें इस प्रेयर के क्षेत्र को जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रेयर ही वो स्थान होता है जो मसीह को जीवंत बनाता है। वो प्रेयर ही वो स्थान होता है जहां मसीह को आत्मा के साथ मिला देता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा स्टेज ये होता है, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का स्टेज हो, लेकिन जब हम प्रेयर के साथ आते हैं उन क्षेत्रों के द्वारा तो हमें एक कर देता है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर की आत्मा है जहां पर आज हमें इन क्षेत्रों के द्वारा परमेश्वर बता रहा है और बताएगा, और हम सीखेंगे कि कैसे हम इन क्षेत्रों के द्वारा उस परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं।
हालेलुया। आप बचपन से जितने मसीही परिवार से होंगे सभी जानते होंगे, आपने प्रेयर को माहौल देखा होगा फैमिली बैकग्राउंड में, और उन आप उससे अवगत होंगे। लेकिन जब अपने व्यक्तिगत जीवन में जब हम आते हैं पर्सनली प्रेयर में, तो ये पर्सनली प्रेयर का जो समय होता है हालेलुया, वो हमें परमेश्वर के निकट में एक अलग रिश्ते में लेकर के बनाता है। और वो क्या है आज हम देखेंगे। हालेलुया। तो आज प्रार्थना के बारे में हम देख रहे हैं और 3 क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। प्रार्थना के जो 3 क्षेत्र हैं वो कौन-कौन से हैं? और उन 3 क्षेत्रों के द्वारा आज आप और मैं उस परमेश्वर के सिंहासन के करीब होंगे। हालेलुया। इसे आप अपने जीवन में व्यक्तिगत करके देखेंगे और जब आप करेंगे आपको खुद महसूस होगा ये क्या चीज़ है जो आज आपने सीखा है और आप सीखे भी होंगे। यदि आप उस प्रार्थना के क्षेत्र में जाएँगे, उससे पहले बैकग्राउंड को हमको समझना पड़ेगा कि जब हम प्रार्थना के क्षेत्र में जाते हैं, तो उसके बाहरी भाग में क्या-क्या होता है। हालेलुया! यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 40 चैप्टर का 28 से लेकर 31 तक जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर अपने लेवल के बारे में पहले बातें करता है। हालेलुया! यदि आप 28 और 29 तक आप जब पढ़ते जाएँगे, तो वहाँ पर परमेश्वर जो है पहले अपने लेवल के बारे में बताता है। हालेलुया! उससे जब पढ़ेंगे मैं 28 टू 29 को पढ़ना चाहूँगी। 28 को पढ़ना चाहूँगी, यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता, ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि क्या है? अगम है। हालेलुया! परमेश्वर यहाँ पर अपने लेवल के बारे में बता रहे हैं। क्या है वो? क्या हम नहीं जानते हैं कि क्या और हमने सुना नहीं है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह फर्स्ट पॉइंट ना वो थकता है, ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि क्या है? अगम है। हालेलुया! आप सोचिए इस बारे में। जिस पृथ्वी और संसार पूरे एक-एक वस्तु की रचना करने वाला परमेश्वर अब पहला आइडेंटिटी कि वो ना थकता है, ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि उसके द्वारा क्या है? अगम है। हालेलुया! 3 क्वालिटीज़ परमेश्वर अपने आप में प्रकट कर रहा है और इसके द्वारा जब परमेश्वर ना थकता है, ना श्रमित होता है, तो डेफ़िनेटली ना सोने का पोज़ीशन है उनके लिए, ना किसी प्रकार का रुकने का। क्योंकि हम अगर भजन में भी पढ़ते लिखा है, यहोवा ना सोता है ना ऊँघता है लिखा है। हालेलुया! भजनकार लिखने वाले इस बात को बताता है, यहोवा ना सोता है ना ऊँघता है, वो रात-दिन अपने लोगों के ऊपर दृष्टि लगाए रखता है, अपने कानों की ओर को उस दुहाई देने वालों की ओर लगाए रहता है। हालेलुया! और यहाँ पर जब जान सकते हैं हम कि यहोवा ना थक रहा है, ना श्रमित हो रहा है, तब वो कहता है, क्या कहता है? वो थके हुओं को बल देता है। यदि वो थकना छोड़ दे, आप और मैं उस दिन रेस्टलेस हो जाएँगे। हालेलुया! जब परमेश्वर जब जिस इसीलिए नहीं सोता ऊँघता है ताकि आप और हम प्रार्थना में जागृत रहें। हालेलुया! इसीलिए परमेश्वर नहीं थकता है कि हमें बल दे। इसीलिए परमेश्वर श्रमित नहीं होता है ताकि हमें जो हम शक्तिहीन हैं, हमें क्या दे? सामर्थ्य दे। हालेलुया! और जब ये शक्तिहीन के ऊपर सामर्थ्य देता है, तब हम प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं। हालेलुया! और जब हम प्रेयर करना प्रारंभ करते हैं, तब परमेश्वर की उस पावर में जब वो जहाँ थकता नहीं है, वहाँ हम एक हो जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने कहा 28 में, ना मैं थकता हूँ, ना श्रमित होता हूँ। हालेलुया! जब हम 29 के अनुसार उसके ना थकने की वज़ह से जब हम ना थकते हैं, तो हम उसके पावर में एक हो जाते हैं। हालेलुया! क्योंकि बल वो हमें देता है ताकि हम प्रार्थना करें और वही ना थकने की वजह से ही हम परमेश्वर की पावर में कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया! और जब हम कनेक्ट होते हैं अर्थात सेम हो जाते हैं उसके साथ, तो हमारे अंदर थकान नहीं आती है और ना हमारा शरीर थकता है, लेकिन हमें शरीर में सामर्थ और सामर्थ और सामर्थ देते जाता है। हालेलुया! लेकिन ये कब होता है? जब हम परमेश्वर के इस क्लोजनेस में एक होते हैं। और परमेश्वर क्यों कहता है हमें 28 में कहता है कि तुम सुन लिए हो, तुम जान चुके हो कि ना मैं थकता हूँ और ना मैं श्रमित होता हूँ। Still then we know that God is eternal giver life. But हम क्या करते हैं वहां पर? परमेश्वर को छोटा समझने लगते हैं। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर कहता है यहाँ पर जब हम उसके
बल में एक हो जाते हैं, उसकी सामर्थ्य में हम एक होने लगते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हम परमेश्वर के साथ एक बराबर में रहते हैं। इसीलिए उत्पत्ति का ध्यान लिखा है, उसने हमें और आपको अर्थात हमें अपने स्वरूप और समानता में, स्वरूप मीन्स जैसे आप है वैसे मैं, अर्थात वैसा सेम परमेश्वर, समानता, इक्वल, ना ये परमेश्वर है ना ये आप है, ना ये हम है ना ये परमेश्वर, इक्वल मीन्स इक्वल, 100 मीन्स उसमें 100%। तो ये हमें समझना है, वो परमेश्वर जब हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो वो उसका बल हमारे अंदर है, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, और इसी के द्वारा जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम और भी उसके समानता में, स्वरूपता में निखरते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं बाइबल इस बात को बताती है, जब आदम और हव्वा ने क्या किया था, प्रभु से छिपने लगे थे, तब उसने क्या किया था, उसने वहां पर उसी बल और सामर्थ को खो दिया था, और खोने की वजह से जो बात करने का उनके बीच का था, समानता में आने की जो स्टेजेस परमेश्वर ने ठहराया था आदम और हव्वा के लिए, वो उन्होंने क्या किया था, खो दिया था। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को भी कहते हैं, हम प्रार्थना करना अर्थात परमेश्वर से बातचीत करना। जब हम बातचीत करते हैं, प्रार्थना चलते फिरते उठते बैठते आप किसी भी समय कर सकते हो। परमेश्वर के अनुग्रह से एक्सपीरियंस मैंने पाया है, परमेश्वर ने दिया है। किचन में काम करो, कुछ भी करते रहो, आप टंग्स प्रेयर कर सकते हो, चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हो, सोते प्रार्थना कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन प्रेयर। आपकी आत्मा बस वहां से कनेक्ट रहना चाहिए, और जब आप उसको सुनते रहेंगे और करते रहेंगे, यू कैन सी द डिफरेंसेस लेवल इन योर लाइफ। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। जब हम प्रेयर में जाते हैं तो वहां पर क्या होने लगता है, क्या होने लगता है, हमें अपना शरीर क्या होता है, कंट्रोल करना रहता है। क्या करना रहता है, कंट्रोल करना रहता है, कंट्रोल करना रहता है। ये पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 9:27 में कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करूं और आप ही उसमें दोषी ठहरो। हालेलुया। अपने शरीर को मारना, कूटना और वश में लाना, 3 थिंग्स। प्रेयर में जाने के लिए इस 3 थिंग्स की भी हमें आवश्यकता है। फर्स्ट थिंग क्या है, शरीर को मारना, कूटना और वश में लाना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेके अपने आप को मारो और सुस्त पड़ जाओ और ऐसा जैसा लेजीनेस बैठो, इट इज नॉट लाइक दैट। प्रे मारना मतलब अपने शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल में पूरा बाहर कर दो, बस ऐसा सोच के जाओ कि वहां पर सिर्फ परमेश्वर है और आप हो, आप शरीर में नहीं आत्मा में हो। जैसे जैसे इस चीज को रिसाइट करेंगे, आप फील करने लगेंगे कि आप बैठे तो रहोगे प्रेयर में, लेकिन वहां पर आप महसूस करोगे कि आप नहीं हो, ऑलरेडी आप कहीं दूसरे आत्मा की दुनिया में हो। और जब वहां आप इस बात में महसूस करने लगोगे, परमेश्वर वहां पर आपसे कांटेक्ट करने लगेगा, दर्शनों से बातें करने लगेंगे, आपको कानों में आवाज के थ्रू बातें करने लगेंगे, आप इस बात को क्लियरली महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर को कंट्रोल में लाना सीख लेंगे, इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। वो तो प्रभु में इतना स्थिर हो चुके थे, उसके बावजूद भी मार रहा है, अपने कूट रहा है अपने शरीर को, ताकि अपने शरीर को वश में रखे और आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा से बातें करे। हालेलुया। आज आपको मुझे इस बात को आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, हमारे ये क्वेश्चंस रह जाते हैं। लेकिन इस बात को हम क्यों नहीं समझते कि जब हमारा ही शरीर हम उसे कंट्रोल में नहीं करते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं, उस समय मेरा ध्यान कहीं और होता है, किसी किसी के साथ खोए हुए होते हैं, दिलो दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वी हैव टू कंट्रोल ओवर दैट। जब उस चीज को हम कंट्रोल करना सीखेंगे, आप समझ पाएंगे इस बात को कि आप नहीं, आप जब प्रार्थना करते हैं आप ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा में कनेक्ट होते हैं। हालेलुया। और जब जब ये करना आप प्रारंभ करेंगे, आप आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। शरीर को वश में करना प्रेयर में परमेश्वर के साथ क्लोजनेस को लेकर आता है।
जब आप परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ते हैं, आप परमेश्वर के लिए जब कदम बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर हमें अपना करके ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसी क्षण जब हम प्रार्थना में जाने लगते हैं, तब हमें दिमाग में आने लगता है सो सारी बातें जो पिछली हमारे जीवन के रहती हैं, बातें जो हमारे साथ घट रही होती है, वो सारी बातें। परमेश्वर कहता है सारी बातों को छोड़ और मेरे पास बैठ। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर वहां पर ऑटोमेटिकली कार्य करता है। एक ही शर्त है वहां पर, we have to control ourselves, control our body, self control। जब तक अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे ना, प्रभु हमें उस चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, थिंकिंग, जो भी आता है इधर उधर की बातें, डिस्टर्बेंस, प्रेयर लाइफ में ये सारी बातें इन्वॉल्व नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सबके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम 1 घंटे सो उठते हैं, सीधा चार्ज पे लगाते हैं। और जब चार्ज पे लगाते हैं, एटलीस्ट अगर आपका मोबाइल 20% पे है, तो ऑलमोस्ट 100 तक होते होते 1 आवर 45 मिनट अप टू 40 मिनट ले ही लेता है। तो सोचे जब एक मोबाइल को चार्ज पूरा अप हो जाता है, 10% रह जाता है, उसको 90 तक पहुंचने के लिए 1 आवर या 45 से ऊपर समय ले लेता है, तो फिर एक प्रेयर लाइफ में हमें कितना चाहिए, कितना चाहिए हमें, सोचने की बात है। रोजाना जो प्रेयर लाइफ है, जब हम करने लगते हैं, इसी मोबाइल की तरह जब उसे चार्ज पर छोड़ देते हैं, उसी तरीके से जब अपने जीवन को हम कंटिन्यूसली प्रेयर में देते हैं, तो हम क्या करते हैं, शत्रु के ऊपर हम क्या करते हैं, बाड़ा लगाना प्रारंभ कर देते हैं। हालेलुया। डेली प्रेयर लाइफ टाइम टू टाइम में करने से शत्रु के लिए हम बाड़ा लगाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उस समय शत्रु वही बाड़ा हमारे चारों तरफ लगाता है। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है, मैं नहीं जानती, पर आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मैं एक दिन अगर उस टाइम में प्रेयर नहीं करती हूँ, 2 दिन मेरा प्रेयर लाइफ का वो टाइम शेड्यूल मिस हो जाता है, और मुझे उससे कनेक्शन को पाने के लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर कंटिन्यू टच में रहने से आप इजीली प्रेजेंस को फील कर पाओगे। इजीली चलते फिरते आप सॉन्ग करिए, प्रभु की महिमा गाए, आप ऑटोमेटिक उसके प्रेजेंस को, परमेश्वर की आगे की नई उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं हो रहने का ना, तो टाइम लग जाता है। कई लोग का एक्सपीरियंस है, इस बात को बोलते हैं, प्रभु के महान दास लोगों ने इस बात को बताया, जब प्रेयर लाइफ का डिस्कनेक्शन होता है, उनको 2 वीक्स लगता है। 2 वीक्स, 7 + 7 + 7 14, ऑलमोस्ट 15 डेज परमेश्वर के साथ गेट कनेक्ट होने के लिए। हालेलुया। तो हमें कितना समय लगेगा? और जो परमेश्वर के साथ रिलेशन में दिन भर रहते हैं, उनको अगर कहीं डिस्टेंस हो जाए तो टाइम लग जाता है। यदि हम ऐसा करने लगे तो हमें तो ज्यादा समय लगेगा। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। बी ऐसा क्वेश्चन लाइफ, बी ऐसा हमें जैसा मसीह लाइफ जी रहे हैं। Prayer is the central point of our life. हालेलुया। जिस प्रकार ने यशायाह को 27 से 31 में पढ़े, वो एक आत्मिक दौड़ है। परमेश्वर ने अपनी दौड़ को बताया कि ना मैं थकता हूँ, ना मैं श्रमित होता हूँ। इसीलिए वो हमें बल देता है, इसीलिए वो हमें क्या बोलता है, शक्तिहीन पे सामर्थ देता है, ताकि हम कंटिन्यू उसमें प्रेयर कर सके। हालेलुया। यदि आप फास्टिंग में रहते हैं, तब भी आप महसूस करते हैं परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होती है, आप घंटों घंटों घुटने पे रह सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट नहीं रहेंगे और आप प्रेयर फास्टिंग में भी रहेंगे, आप घंटे भर प्रेयर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इस बात का मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ। यदि आप फास्टिंग में हैं और परमेश्वर के साथ सामर्थ में कनेक्टेड हैं, तो आप घंटों घंटों घुटने में रह के प्रेयर कर सकते हैं। यदि नहीं है, तो आप 1 घंटे भी आपके लिए प्रेयर करना मुश्किल हो जाएगा। शर्त है, परमेश्वर को जानना है, ना वो थकने वाला ना श्रमित होने वाला, जो आपको मुझे अपना बल देता है, अपनी सामर्थ्य देता है, ताकि हम उसके साथ क्या हुए, कनेक्ट में बने रहे। हालेलुया। अर्थात जब हम उसके साथ चलना प्रारंभ करते हैं प्रेयर के साथ, वो परमेश्वर के साथ एक सहभागिता को लेकर आता है। ऐसी सहभागिता को जो उसके साथ एक रहने का है। सहभागिता किसको कहते हैं हम जानते हैं, दो का एक साथ मिलकर रहना। हालेलुया।
हालेलुया। ये सहभागिता, जब आप प्रेयर में, ऐसे प्रेयर में बढ़ना प्रारंभ कर देंगे, आपका परमेश्वर के साथ सहभागिता नजर आने लगेगी। और जब सहभागिता नजर आने लगेगी, आप इस बात को महसूस करने लगेंगे कि आप परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यदि आप जानना चाहते हैं प्रार्थना के 3 क्षेत्र, अब मैं बताना चाहूंगी वो प्रार्थना के 3 क्षेत्र क्या है। अब तक हमने बैकग्राउंड को देखा, क्या था वो? हमें बल देता है ताकि हम प्रार्थना करें, हमें सामर्थ देता है ताकि हम प्रार्थना करें। और उस बल और सामर्थ में एक्टिव होने के लिए क्या चीज हमें कंट्रोल करना है? हमें अपने बॉडी को, अपने सोच को, विचार को परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए हमें ये सेल्फ कंट्रोल को सीखना है। हालेलुया। अब हम जानेंगे कि वो 3 क्षेत्र क्या है, जो इसके बाद हम जब प्रार्थना करने जाएंगे वो परमेश्वर के साथ कैसे क्लोजनेस बनाओ। कितने लोग मत्ती 7 का 7 जानते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार का 7 अध्याय का 7 पद। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, मैंने तो बाद में सीखा है। हालेलुया। वहां पे लिखा है, क्या लिखा है? वहां पे मांग लो 3 तो क्षेत्र तुम्हें, है। हाँ पढ़िए। हाँ किसी को मिल गया होगा, पढ़ने में मदद करेंगे बहन लोग। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एकदम शॉर्ट में 3 क्षेत्र क्या है? मांगना, ढूंढना, खटखटाना। दिस इज द 3 realms of prayer। 3 realms of prayer क्या है? मांगना, ढूंढना और खटखटाना। इजीली से हम पढ़ लेते हैं और प्रेयर में बोल के चले जाते हैं, पर ये मांगना, ढूंढना, खटखटाना क्या है हमारे लिए, जो परमेश्वर चाहता है हम मांगे, ढूंढे, खटखटाएं। आज हम जानना चाहेंगे ये 3 स्टेजेस में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पुराने नियम के उस तंबू के क्षेत्र के बारे में जानते हैं? जब परमेश्वर ने इजराइलियों को, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, उससे पहले जब परमेश्वर तंबू में होकर लोगों से बातें करते थे, और उस तंबू के बाद परमेश्वर ने जब मंदिर बनाने की अनुमति दी सोलोमन को, जब उसने बनाया सुलेमान ने, उस मंदिर में हम जानते हैं 3 क्षेत्र पाया जाता है। कौन कौन सा? आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। हालेलुया। वो क्या था? आंगन, पवित्र स्थान और पवित्र स्थान। और वो मंदिर जिसमें 3 स्थान थे, 3 क्षेत्र, आपको और मुझे। पहला कुरिन्थियों में कहा गया है कि आप और मैं पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। तो हमारे अंदर परमेश्वर ने वो 3 क्षेत्र रखे हैं। वो 3 क्षेत्र से होकर जब गुजरते हैं, तब हम परमेश्वर के सम्मुख, अर्थात उस सिंहासन के सम्मुख पाए जाते हैं, जस्ट फेस टू फेस, फेस टू फेस। हालेलुया। फर्स्ट थिंग क्या है उस मंदिर का? बाहरी आंगन। हम जानते हैं उसमें बाहरी आंगन होता है, और एक होता है पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान। तो बाहरी आंगन में क्या किया जाता था? आप जानते हैं पुराने नियम में बताया जाता है कि बाहरी आंगन में लोग जाते थे क्या करने के लिए? बलिदान की वस्तुओं को लेकर जाते थे। हालेलुया। जब बलिदान चढ़ाने के लिए वस्तु को लेकर के जाते थे, वो बाहरी आंगन में ही बलिदान कर दिया जाता था। और बाहरी आंगन के अगर आप पूरा स्ट्रक्चर अब जब देखेंगे, जो गेट के अंदर प्रवेश करने का होता है, तो राइट साइड में बलिदान करने की चीजें, वस्तुएं बनाई रहती है जहां पर बलिदान किए जाते हैं, और लेफ्ट साइड में उसे रखने का होता है। उसके बाद जाकर एक अंदर में और छोटा सा गेट होता है, वो पवित्र स्थान को दर्शाता है। हालेलुया। वो 3 स्टेजेस में है। लेकिन जब अब यहाँ प्रार्थना के क्षेत्र में जब परमेश्वर के सामने आते हैं, तो पहला स्थान है हमारा क्या है? मांगना। तो मांगने के लिए कहाँ जाएंगे हम? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे, अर्थात अपने शरीर रूपी मंदिर में होकर जाएंगे। तो अब आंगन में पहले प्रवेश करोगे। जब आंगन में हम प्रवेश करते हैं, तो वहां पर पहले पुराने नियम के अनुसार बलिदान दिया जाता था, लेकिन नए नियम के अनुसार हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर क्या बलिदान करना है हमें? सेल्फ कंट्रोल। क्या बलिदान करना है हमें? अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पूरी रीति से देना। हालेलुया, हालेलुया। ये है बलिदान हमारा।
जब हम अपने आप को परमेश्वर में बलिदान के रूप में चढ़ा देते हैं, अर्थात वहां पर जब परमेश्वर अपने लहू की बूंद के द्वारा हमें ग्रहण करता है, तब हम अपने विनती और निवेदन को आगे लेकर के जा सकते हैं। जब तक हम आंगन में न प्रवेश न करें, अपने आप को बलिदानी रूपी न चढ़ाएं, तो हम अपनी प्रार्थना और विनती निवेदन को कैसे हम पवित्र से महापवित्र स्थान तक पहुंचा सकते हैं? जस्ट आकर के बैठ गए, प्रभु मेरे ये प्रार्थना है, मैं ये कर रही हूँ प्रार्थना, दिस एंड दैट, हो गया, फिनिश। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। उस स्टेजेस से होकर हमें गुजरना पड़ता है। हालेलुया। पहला स्टेज बाहरी आंगन में, जो पुराने नियम का था, जहाँ पर लोग बलिदान देते थे। और बलिदान देने वाले लोग कौन होते थे आपको पता है? उसमें जो गलतियां करते थे, जिसके द्वारा पाप होता था, परमेश्वर हिदायत देते थे उनको कि आप अपने उस कामों के लिए, पापों के लिए प्रायश्चित करो। तो वो लोग बलिदान की वस्तुएं लेकर आते थे और बलिदान देते थे, और वहीं पर पश्चाताप करते थे। उसके बाद जाकर वो आगे पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाते थे। लेकिन महापवित्र स्थान में जाने की तो इजाजत केवल और केवल याजक लोगों को है, तो जो केवल ठहराए गए थे। हालेलुया। यहाँ पर नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने आपको मुझे पूरा फ्री किया है। कोई ऐसे स्टेजेस नहीं बनाए गए हमारे लिए कि आप और मैं किसी दूसरे के द्वारा बलिदान करें और जाएं। परमेश्वर ने हमें इंडिविजुअली रख दिया है कि हम अपने आप को उस आंगन के स्थान पर जस्ट बलिदान करें, अपने आप को, शरीर को वहां पे परमेश्वर को सौंप दे, सेल्फ कंट्रोल करके परमेश्वर को हाथ में दे दे। और जब आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना और विनती आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। हालेलुया। अर्थात जब हम शरीर से बाहर आते हैं, वहां पर हम आत्मा में बढ़ने लगते हैं। और जब आत्मा में हम जाते हैं, वहीं पर शरीर में जब आंगन में जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने शरीर को जब चढ़ा देते हैं, वहां पर शत्रु ऑटोमेटिक मर जाता है। हालेलुया। शत्रु वहां पर ऑटोमेटिक मर जाता है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठना प्रारंभ करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ, मेरे जीवन, मेरे शरीर पर कंट्रोल कर। हर एक बात को जब आप परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और पूरा वहां पर अपने आप को निर्वस कर देते हैं, वहां पर ऑटोमेटिक आपके जो शत्रु होते हैं, जो बनाए रहते हैं आपके ऊपर बाड़ा, जो आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का अटैकिंग का करते हैं, वो ऑटोमेटिक वहां पर क्या हो जाता है? मर जाता है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप और मैं वहां पर अपने आप को समर्पित करते हैं। फर्स्ट थिंग वहां पर मांगना। जब हम मांगने के लिए ही जाते हैं, तो आंगन पहले मिलता है, और आंगन में हमें क्या करना है? अपने आप को चढ़ा देना है, इस शरीर को चढ़ा देना है परमेश्वर को पूरी रीति से। हालेलुया। ये हमारा मांगने का क्षेत्र है। दूसरा, जब हम आते हैं, ढूंढना है। तो ढूंढेंगे कहां पर? पवित्र स्थान में। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अपने पिता के साथ एकांत में चले जाते थे, वो घुटने में पहले आते थे, और घुटने में आने के बाद अपने शरीर को वो चढ़ाते थे। और उसके बाद देखिएगा, आप अगर उसके किसी भी फिल्म पिक्चर्स में देखेंगे, तो इस बात के प्रकटीकरण मैंने देखा कि वो जब पहले प्रार्थना में आते हैं, जिस समय अपने शरीर को चढ़ाने का, अर्थात वो मांगने के स्टेज में आते थे, तो उस आंगन में आते हैं, अपने सिर को झुकाते हुए वो अपने घुटनों में रहकर अपने शरीर को चढ़ा देते थे, इन भर की वजह से जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन जैसे ही वो पवित्र स्थान की स्थिति में बढ़ते हैं, अपने निवेदन को लेकर ढूंढने के लिए, उसका सिर ऊंचा हो जाता था और प्रभु यीशु उसे अपने पिता की ओर देखने लगते थे। आप कभी इस बात को नोटिस किए कि नहीं पता। मैं जब जब इस फिल्म के रूप में देखी, मैं नोटिस करती थी कि प्रभु ये स्टेज क्यों हुआ। और आज मैं इस बात को समझ पाई कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने पिता के सम्मुख जब जाते थे उसको ढूंढने के लिए, तो वहां पर अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ा देते थे। और उसके बाद जब वो ढूंढने अर्थात निवेदन देना प्रारंभ करते थे, पौलुस ने अपने सुसमाचार में बहुत अच्छे से कहा, तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन और विनती लगातार परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। ये वो पवित्र स्थान है जहां पर आप और मैं क्या करेंगे? हमें ढूंढना है। उस पवित्र स्थान में आप और मैं ढूंढ सकते हैं किसको? प्रभु यीशु मसीह को। जब हम उसे ढूंढने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के साथ फेस टू फेस हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने कुछ ढूंढा है और उसको नहीं मिला? ऐसा कोई है? निश्चय मैं कह सकती हूँ, आपने ढूंढा होगा और आपको मिला भी होगा। हालेलुया।
मैं प्रेयर में ही नहीं कह रही हूँ, हर एक क्षेत्र में आप देख लीजिए, आपको कोई सामान खो जाता है, आप ढूंढते रहते हैं, तुरंत नहीं मिला, 1-2 दिन बाद मिल जाता होगा, कुछ समय बाद मिल जाता है, लेकिन आपके वो नजर के सामने आते हैं। जब हम महापवित्र स्थान के पहले पवित्र स्थान में ढूंढना प्रारंभ करते हैं, हम यीशु को ऐसे आमने सामने देखना प्रारंभ कर देते हैं। हालेलुया, देखना प्रारंभ कर देते हैं। आप बस अपने आप को कंट्रोल में दे दीजिए, आपकी आंखों को परमेश्वर को दीजिए, उस समय अपने कानों को दीजिए जो इधर उधर की आवाज सुनाई दे। हालेलुया, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने बॉडी के एक एक पार्ट्स को परमेश्वर को सौंप दीजिए। जब हम ऐसा करते हैं, वहां पर शत्रु मरता है। उसके बाद जब हम पवित्र स्थान में परमेश्वर हमें लेकर के जाता है, वहां पर हमारी प्रार्थना, हमारे विनती, हमारे निवेदन जो है ऑटोमेटिक वहां पर हम रखना प्रारंभ कर देते हैं, और जब हम कहना प्रारंभ कर देते हैं, वहां पर हमें परमेश्वर जो है फेस टू फेस आना प्रारंभ हो जाता है। हालेलुया। यदि आप भजन संहिता 3 अध्याय में पढ़ेंगे 1 से 6 तक, वहां पर लिखा हुआ है, दाऊद कितनी अच्छी रीति से वहां पर कहता है, हे परमेश्वर, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हालेलुया। और कितनी अच्छी रीति से वहां पर वो परमेश्वर से बातें करता है, और परमेश्वर के सम्मुख इस बात को रखता है, और कहता है वहां पर, सुन, कहता है कि मेरे, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हैं। यहाँ पर वो विनती करना प्रारंभ कर देता है। क्या यहाँ पर वो भजन गा रहा है? यहाँ पर परमेश्वर से विनती कर रहा है। किस लिए? जो उसके सताने वाले शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, उसके विषय में जो है दाऊद विनती करना प्रारंभ कर देते हैं। हालेलुया। अब 1 से पूरे 6 तक आप पढ़कर देख लीजिए, वो वहां पर विनती करते हैं। और विनती किस लिए करते हैं? जब आप और मैं प्रार्थना निवेदन लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने, हमारी भी कुछ ऐसी विनती होती है, हमारे सताने वाले, हमारे लोगों के लिए, किसी न किसी पर, जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर से यहाँ पर हमें विनती करना है पवित्र स्थान में। जब हम पवित्र स्थान में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर वहां सुनता है। हालेलुया। यहाँ हम ढूंढते हैं, और जब ढूंढते हैं, हमें यीशु मसीह से फेस टू फेस होना प्रारंभ हो जाता है। अब तीसरा स्टेज क्या है? खटखटाना। हम खटखटा कहाँ सकते हैं? महापवित्र स्थान में। क्या आप और मैं डायरेक्ट पिता के पास पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे लिए ठहराया किसे गया है? यीशु मसीह को। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के पास पहुंचते हैं, और यीशु के द्वारा हम पिता के पास पहुंचते हैं। पवित्र आत्मा आपका आंगन है। हालेलुया। रिमामा शेखिरियंदनम। पवित्र आत्मा हमारा आंगन है। पवित्र स्थान हमारा यीशु मसीह है। और वो महापवित्र स्थान कौन है? हालेलुया, हमारा पिता है, जो न्याय करता पिता है। हालेलुया। उस तक हमें पहुंचना है। हम यहीं तक आंगन में प्रार्थना करके सीमित ना रहें, पवित्र आत्मा को कहकर सीमित ना रहें। हालेलुया। हमारा प्रार्थना तो, हमारी प्रार्थना जो यीशु मसीह तक जाना है, वो कहाँ पिता के पास हमें लेकर के जाता है। वचन कहता है यीशु मसीह को, इफिसियों चैप्टर 1 में आप पढ़िए, वहां पर लिखा है 22 से 23 के पद में, यीशु मसीह को पिता के दाहिने ओर बैठाया गया है। हालेलुया। दाहिनी ओर। वो उठा नहीं हुआ है। जिस दिन परमेश्वर उठने की अनुमति देंगे, आप भजन संहिता में पढ़िए, वहां पर लिखा है, जिस दिन यीशु मसीह अपने स्थान से उठेंगे, सारे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे, लिखा है। हालेलुया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है, आपके मेरे शत्रु उस दिन तितर बितर हो जाएंगे, जिस दिन यीशु मसीह उस अपने महापवित्र स्थान में बैठे हुए पिता के सम्मुख उठ जाएंगे। उठना कब पड़ेगा? जब आप और मैं आंगन से प्रवेश होते हुए पवित्र स्थान में जाए, पवित्र स्थान से होते हुए हम जब महापवित्र स्थान में जाते हैं, और जब यीशु मसीह हमारे लिए उस विनती को लेकर जब पिता के सम्मुख होता है, हमारा वहां पर परमेश्वर पिता जो है प्रार्थनाओं को सुनकर, देखकर काम करना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया। ये महापवित्र स्थान जहां पर हमें खटखटाना है, और खटखटाता भी कौन है? आप और मैं नहीं खटखटाते हैं, हम यीशु मसीह के पास पहुंचे ही होते हैं, और यीशु मसीह आपको और मुझे हमारे विनतियों को लेकर पिता के पास जाता है। और जब पिता के पास जाता है, वहां पर यीशु मसीह यहाँ से खटखटाना प्रारंभ करता है। और जैसे पिता के पास यीशु मसीह खटखटाता है, पिता कभी ना नहीं करता है। पिता वहां सुनता है, देखता है उस निवेदन को, उस प्रेयर पॉइंट्स को, उस रिक्वेस्ट्स को, जितनी बातें आप परमेश्वर के और में सम्मुख रखते हैं, सारी बातें पिता देखता, सुनता और पढ़ता है। हालेलुया। तब देखता है प्रभु कि जो प्रार्थना नीचे में कर रही है और कर रहा है, वो किस स्टेज में मेरे पास आया। क्या वो पवित्र आत्मा जो उसके लिए दिया है मैंने, वो उससे गुजरा है? क्या मेरे बेटे तक उसने आया है? और जब आप और मैं जब निवेदन लेकर के जाते हैं ना, तो क्यों महापवित्र पवित्र स्थान से होकर गुजरना है, पता है हमें?
क्योंकि पवित्र स्थान में लहू का बलिदान देने वाला हमारा यीशु मसीह बैठा होगा। हालेलुया। वो लहू हमारे प्रार्थना निवेदन पर छिड़काव के लिए रखा है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। वो वहां पर हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। वो जो यीशु मसीह जैसे ही अपने हाथों में ले अपने हमारे प्रार्थना निवेदन को, समझो वो लहू के साथ मिक्स हो गया और लहू के साथ उसके बूंदे हमारे प्रार्थना निवेदन पर पड़ जाते हैं। उससे केवल एक, और उसी लहू के बूंद को पड़े हुए प्रार्थना विनती और निवेदन को जब पिता देखता है और सुनता है, वो परमेश्वर वहां प्रसन्न होता है। हालेलुया। और वो आज जो आपके और मेरे जो गिरते हैं, वो लहू के रूप में पिता के पास हमारे प्रार्थना रूपी विनती रूपी उस प्रेयर्स पे और पेपर्स पे गिरे होते हैं, और वो वहां पर लहू के रूप में पिता को दिखाई देता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कभी कभी दुख पीड़ा में रहते हैं, हम क्यों रोते हैं? जब हमारे आंसू में गिरते हैं, यीशु हमारे साथ रोता है, और जब यीशु रोता है, वही हमारे आंसू जो है पिता के सामने लहू के रूप में प्रेजेंट करता है। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमारे लिए उस स्टेज में होकर गुजरता है और हमें गुजरने देता है, ताकि इस बात को हम समझे, उस बात को हम जाने। हालेलुया। तो उस महापवित्र स्थान में जाने के लिए खटखटाना है, और खटखटाने के लिए हमारी सहायता करता है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। और हम इस स्थान में कैसे पहुंच सकते हैं? केवल जब हम आत्मा में होंगे। कब? केवल जब हम आत्मा में होंगे। शरीर में होकर इस स्थान में कोई नहीं जा सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। कोई भी नहीं जा सकता है शरीर में, महापवित्र स्थान में कोई नहीं पहुंच सकता। हम इस स्थान में पहुंचेंगे केवल आत्मा में। आप पूरे पुराने नियम में पढ़े होंगे, यहेजकेल को परमेश्वर ने आत्मा में दर्शन दिखाया, और वो खुली आंख से दर्शन दिखा। जो यूहन्ना ने दर्शन देखा, भविष्यवाणी की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य को जो उसने लिखा, किसमें लिखा है? वो आत्मा में होकर उसको दर्शन दिखाया गया, और वो दर्शन की बातें वहां पर उसने लिखी है। किसमें? जब वो आत्मा में था तभी उसने दर्शन देखा है। हालेलुया। जब आप आत्मा में रहेंगे तभी और आप पर में इस महापवित्र स्थान में आप पहुंच सकते हैं। हालेलुया। आत्मा में होने के द्वारा ही हमें यीशु मसीह अपने पिता के सामने प्रेजेंट करता है। आंगन में हमें शरीर पे छोड़ना होता है, महापवित्र स्थान में हमें प्रवेश करते ही आत्मा के साथ हम जब कनेक्ट होते हैं, पिता में डायरेक्ट महापवित्र स्थान में लेकर के जाता है, लेकिन आत्मा में रहेंगे तभी। ठीक है। हालेलुया। तो ये 3 जो क्षेत्र हैं वो प्रार्थना के क्षेत्र हैं। हमें कितना इजी लगता है, पर मत्ती 7 का 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एकदम इजी है। मांगना क्या है और ढूंढना क्या है और खटखटाना क्या है, ये चीज हमें जानना था। हालेलुया। जब हम आंगन में अपने शरीर को बलिदान चढ़ाते हैं, यीशु मसीह उस पर लहू लगाकर जब हमें आगे बढ़ाता है, हालेलुया, तो हम आत्मा की उपस्थिति में पिता हमें परमेश्वर के पास लेकर चलते हैं। और इसी आंगन में हमें जब अपने शरीर को चढ़ाना है, तो वहां पर और क्या करना चाहिए हमें? वचन। क्योंकि वचन में लिखा है, वचन देहधारी तलवार के समान है। और उस वचन से कौन डरता है? शैतान। क्योंकि हम जानते हैं पर हमारे प्रभु यीशु मसीह शैतान को वचन से ही हराया है। और जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, आंगन में आते हैं, तो आपको शरीर को कंट्रोल में लाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? वो है वचन। जब भी आप प्रार्थना में जाए, वचन पढ़ के प्रार्थना प्रारंभ करें। जिस भी चैप्टर को, जिस पॉइंट को आप पढ़े रहेंगे, जिस वर्ष को आप पढ़े रहेंगे, निश्चित आप उस समय उस वचन को रिसाइट करिए। और जब आप बोलना प्रारंभ करते हैं, ऑटोमेटिक आप अंदर से महसूस करने लगते हैं कि वहां पर वचन जो है ना, आपके शरीर के ऊपर प्रबल होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना में जाए प्रियो, पहला आप वचन ही पढ़ें। और जब वचन पढ़ेंगे, मैं गारंटी देती हूँ आपको, हालेलुया, इस बात को आत्मा ने मुझे सिखाया है और आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। वचन पढ़कर जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, वचन वहां पर प्रबल होगा और आप उस बात को बोलना प्रारंभ कीजिए।
हमने जब पढ़ा है, भजनकार का लिखने वाला दाऊद 3 अध्याय में कहता है, हे परमेश्वर मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। आज हम जब उसे पढ़ते हैं, उसमें परिस्थिति के अनुसार लिखा गया है। जब हम प्रसन्नता के समय में आते हैं, वहां पर हम भजन संहिता 23 को लेकर भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारा चरवाहा है। जब हम व्याकुलता में होते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं। जब हम बीमारी में होते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं। वचन 103 के अनुसार हर बात में वचन हमारी परिस्थिति के अनुसार हमें दिया गया है, और उस वचन को लेकर के जब हम जाते हैं आंगन में ही, वो वचन को सुनते ही शत्रु आंगन में ही मर जाता है। हालेलुया। और वही आंगन में जब शत्रु मरता है, आपका शरीर ऑटोमेटिक वहां पर परमेश्वर के सामने निर्वश हो जाता है, और वहां पर ऑलरेडी शरीर हमारा मरी हुई दशा में आता है। और यही मरी हुई दशा के बाद आत्मा के साथ परमेश्वर कनेक्ट करके हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ लेकर के जाता है। जब दूसरा दायरा में हम पहुंचते हैं, ढूंढना है जहां पर हम बलिदान देकर आगे बढ़ते हैं, तो हम जानते हैं वहां पर परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। यीशु मसीह वहां हमें ग्रहण करता है, पवित्र स्थान में। अब भजन संहिता 46 को पढ़ सकते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 46 में बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने अपने आप को वहां प्रकट किया है। हालेलुया। उसका हेडिंग में ही लिखा हुआ है प्रार्थना के विषय में। हालेलुया। और जब हम ढूंढने लगते हैं, तो आप यीशु मसीह को देखते हैं, साथ में एक तरफ वेदी को देख सकते हैं। और जब वेदी को देखते हैं, वो ये वेदी जो है 46 भजन संहिता 46 को लेकर आप जब प्रेयर करेंगे, परमेश्वर की आत्मा डायरेक्ट आपको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख वेदी के किनारे लेकर के जाएंगे, और वहां पर जो है परमेश्वर हमसे बातें करना प्रारंभ करता है। और वहां पर आप उस परमेश्वर की सुंदरता को, उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को इजिली आप अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। इजिली आप वहां पर परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। वहां पर कितना सुंदर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं, मैं ही हूँ। इसलिए वहां पर जानना है हमें कि वहां परमेश्वर पवित्र स्थान में बैठा है, वो कौन है। हालेलुया। और जब महापवित्र स्थान में खटखटाने लगते हैं, और वहां पर परमेश्वर जो है हमसे बातें करके हमारे पूरी सारी बातों को परमेश्वर भेद के रूप में प्रकट करता है। वहां पर मैं प्रार्थना को उत्तर देना प्रारंभ करता है। वहां पर मैं दर्शन के रूप में बताना शुरू कर देता है। आपकी आंखों के सामने उस प्रार्थना को उत्तर दिखा देगा, आपको वचन के थ्रू बताना शुरू कर देगा, आपको कानों में आवाज के थ्रू बताना शुरू कर देगा। हालेलुया। यदि आप पढ़ेंगे यहेजकेल का पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, यहेजकेल का 22 अध्याय पढ़ सकते हैं। यहेजकेल 22 का 30 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जो मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। ये यरूशलेम के बढ़ते हुए पाप के विषय में जब परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा था, जब ऑलरेडी परमेश्वर जान रहे थे, उस समय परमेश्वर यहेजकेल को ढूंढ चुके थे। यहेजकेल से परमेश्वर बहुत सारी, अब चैप्टर 1 से पढ़ेंगे, केवल दर्शनों की बातें आत्मा में परमेश्वर यहेजकेल को दिखाते चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइलियों के लिए जब वो पाप में करते चले गए, तो उस पाप करते हुए दशा में वहां पर भी परमेश्वर कहता है, मैं उनमें किसी एक को भी नहीं पाया। क्या नहीं पाया? लिखा है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, लिखा है, जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। परमेश्वर का ये विनती यहेजकेल को बता रहा है, यहेजकेल के थ्रू इस्राएलियों को बोलने के लिए। आज जब आप और मैं जब खटखटा रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, किस रीति से ढूंढ रहे हैं? पाप की दशा में होकर नहीं ढूंढ सकते हैं। यदि पाप के एक पॉइंट भी हमारे अंदर हैं, पहले हमें पश्चाताप करना है। जब हम पश्चाताप करेंगे आंगन में, तब जाकर परमेश्वर को पाएंगे पवित्र स्थान में। तो कैसे पाएंगे? इस वचन के थ्रू। ये परमेश्वर जो है कितने सुंदर तरीके से यहाँ कह रहे हैं, यहेजकेल से परमेश्वर इजीली से बात कर रहे हैं कि मैंने उन इस्राएलियों में एक व्यक्ति को नहीं पाया जिससे मैं ढूंढना चाह रहा हूं। हालेलुया। जो मेरे निमित्त खड़ा हो सके। जब आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख आते, प्रियो, अपने आप को जांच ले, परख ले,
और यदि आपकी आत्मा कह रही होगी ना कि तू एक गलती किया उसको पहले मान, तो उसको हमें उसी वक्त मानना है मेरे प्रियो। यदि हम नहीं मान पाते हैं, हम महापवित्र स्थान में नहीं जा पाएंगे। ये पवित्र स्थान की बात है जहाँ परमेश्वर कह रहा है ढूंढना चाहा। हम ढूंढते तो हैं अपने आप को और चाहते हैं हमें यीशु मसीह मिल जाए, हमें वहां पवित्र स्थान में लेके जाए, लेकिन क्या वहां पर रिपेंट करते हैं? इस्राएलियों ने रिपेंट नहीं किया और यहाँ पर परमेश्वर इस यहेज कैसे बातें कर रहे हैं कि उन्हें किसी को मैंने ढूंढना, लेकिन ढूंढने पर भी नहीं पाया। कहीं ऐसा परमेश्वर हमारे विषय में ना कहे। हालेलुया, हालेलुया। तब जब हम सहभागिता में बढ़ते हैं, महापवित्र स्थान में आते हैं। अब यशायाह 27:5 को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो मुझसे मेल करना चाहे वो मेल कर सकते हैं। हालेलुया। किसके लिए कहा है परमेश्वर ने? आप वहां पढ़े, ये महापवित्र स्थान के बारे में है। वहां लिखा हुआ है यशायाह 27:5 में लिखा है, मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ मेल करना चाहे तो हमें परमेश्वर की सम्मुख आना है, और आते हैं तो पूरा मेल करने के लिए। नए नियम में परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू प्रार्थना करने आए, यदि तू बलिदान चढ़ाने आए, तो यदि तुझे इस बात का स्मरण आए कि तू अपने भाई के साथ तेरा संबंध ठीक नहीं है, जाके साथ पहले उसको सुधार। यदि तू बलिदान देते हुए तुझे ये स्मरण आए कि तूने किसी के साथ गलत किया, पहले जाकर उसको ठीक कर। हालेलुया। यही बात यहाँ पर पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक में 27 अध्याय के 5वें पद में परमेश्वर इस्राएलियों के लिए कह रहे हैं। और आप उसको पूरा पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि जितने लोग मुझसे लड़ने के लिए कटीले के पेड़ उगाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके ऊपर अपने पांव को बढ़ाकर पूरे नाश कर देता हूँ। यदि वही कटीले पेड़ उगाने वाले लोग यदि मुझसे मेल करना चाहे तो वो कर सकता है। परमेश्वर अनुमति भी देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर महापवित्र स्थान में आने की बुलाहट अपने हृदय को खोलकर बुलाता है। प्रभु हमें, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने हमें इस समय दिया है। हालेलुया, कि हम उस महापवित्र स्थान में जाएं और परमेश्वर के सम्मुख होकर जैसा वो चाहता है वैसा हम अपने आप को क्या करें? बलिदान करें। और जब हम अपने आप को देते हैं, परमेश्वर उसी क्षण हमें क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। हमने पढ़ा है यहेजकेल 22 का, जब 30 आपने पढ़ा है, और हालेलुया उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कितनी सुंदर बातों को प्रकट करता है। यहेजकेल 36 को पढ़ेंगे। हालेलुया। यहेजकेल 36 को आप निकाल सकते हैं, 36 का 37। यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊं। हालेलुया। जब आप और मैं पवित्र स्थान में बढ़ना प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर हमारी और आपकी सामर्थ को बढ़ाने प्रारंभ कर देता है। लेकिन शर्त वहां तक जाना है, हमें केवल प्रार्थना के द्वारा हम जा सकते हैं। ये प्रार्थना का अंतिम क्षेत्र है जहां पर परमेश्वर आप मुझे प्लंटी में बढ़ाना चाहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, लिखा है भेड़ बकरियों की नाई, प्लूरल में लिखा है, एक दो नहीं, अनकाउंटेबल, जिसको आप पर मैं गिन नहीं सकते हैं। यहेजकेल का 36 का 37 है। हालेलुया। आप और मैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो काउंट में हमें परमेश्वर बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके निकट में हमें जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज और आपसे मुझसे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित करें। जब हम प्रार्थना में आते हैं प्रियो, हमें ये 3 क्षेत्र याद रखने की आवश्यकता है। क्या है? हमें मांगना, ढूंढना और खटखटाना। मांग सकते हैं आप आंगन के क्षेत्र में, और कैसे मांगेंगे? जहां आप अपने आप को, शरीर को पूरा भागता हुआ छोड़ देंगे। वहां पर नए नियम में पौलुस इस बात को कहता है, अपने शरीर को भागता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, कहता है। हालेलुया।
बलिदान हमको आंगन में चढ़ाना है। जैसे आप प्रार्थना में जाते हैं, वचन के साथ जाए और उसी आंगन में आप वचन को लेकर के जाए, और जब वचन को लेकर के जाते हैं, आप बोलना प्रारंभ करते हैं, शत्रु आपके ऊपर जो हावी होता है ऑटोमेटिक वहां पर मरता है, गिरता है। हालेलुया। और आप जब वहां पर शरीर को छोड़ देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर जो है तो आपके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो डायरेक्ट आपको यीशु मसीह के पास पवित्र स्थान में लेकर के जाता है। और जब पवित्र स्थान में लेकर के जाता है, उसी घड़ी क्या होता है हमें पता है, उसी घड़ी यीशु मसीह जो है अपने लहू का बलिदान उसमें छिड़क देता है, जो लहू उसने हमारे लिए दिया वहां में डाल देता है। वहां पर हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के साथ ढूंढ के हमें मिल जाते हैं। और जब हम मिल जाते हैं यीशु मसीह उस विनती के साथ, और हमें आपको लेकर पिता के साथ वहां पवित्र स्थान में लेकर के जाता है, और वहां पर परमेश्वर हमें बहुतायत से बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। ये प्रार्थना का दिनचर्या है जिससे हमें प्रतिदिन गुजरना है जब भी हम व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठे। और ये आप 1 मिनट में नहीं सोच सकते। जब इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा थोड़ा टाइम जा रहा है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, लेकिन जैसे जैसे आपका समझ आएगा, आपको थोड़ा ही समय लगेगा, आप आत्मा की उपस्थिति में बहुत जल्दी भर जाएंगे, बहुत जल्दी। मैं इस बात को महसूस कर पा रही इन दिनों, जब मैं सॉन्ग ही करते रहती हूँ, अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में वो मैं अपने बैक में एक तेज ज्वलन आग की नहीं महसूस कर सकती हूँ। कभी भी वचन सुनते सुनते, वचन पढ़ते पढ़ते, कभी कभी आत्मा में मैं कुछ चीज को देखते सुनते रहती हूँ, तो परमेश्वर दिखाते बताते रहता है, उसी घड़ी उसकी उपस्थिति को महसूस करना प्रारंभ हो जाता है मेरे साथ। हालेलुया। ये कब होगा, जब हमारा कनेक्शन उसके साथ बना रहेगा। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने एक गवाही बताया, किसी प्रभु के दास ने कहा कि जब हम प्रार्थना के साथ उपस्थिति से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो उसके साथ कनेक्शन होने के लिए 2 वीक्स लगता है। आप लोग कितने कैथरीन कुलमन के बारे में जानते होंगे, कितने लोग जानते होंगे इसके बारे में। हालेलुया। हालेलुया। कैथरीन कुलमन जो है, अगर उसकी हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे, तो जब मिनिस्ट्री की शुरुआत में थी, उसकी मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लो में रहा। लेकिन जब उसे शादी करने के बाद कुछ समय साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि वो उस चीज को समझ नहीं पाई, और उसके साथ परमेश्वर से वो एक प्रकार से दूरियां बढ़ चुकी थी। जानती थी, उसके साथ चलते रही, लेकिन जो पावर में रहना चाहिए था उसको, वो पावर में वो नहीं रह पा रही थी। और वो इस बात को लिखती है, परमेश्वर के साथ उसी पावर में, उस मोमेंट में आने के लिए उसको 7 साल लगे हैं। 7 साल लगे उनको, 1 नहीं 2 नहीं, 7 ईयर्स उनको उसी परमेश्वर के साथ उपस्थिति में, उसी फ्लो में आने के लिए, जिस फ्लो में वो बह रही थी। 7 ईयर्स लगे हैं। आप और मैं क्या सोचते हैं कि दिन में हो जाएगा? देयर इज अ पॉसिबल, बट कब है? उस सामर्थ के लिए अपने आप को उसके लायक बनाना है। ये डिपेंड आपके और मेरे ऊपर करता है। परमेश्वर ने आपको मुझे पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है ताकि वो हमें पिता के पास पहुंचाए, और पिता हमें परमेश्वर के अपने पिता के पास पहुंचाए। यहाँ पर भी 3 स्टेज है, हमने 3 स्टेज देखा। प्रार्थना में क्या था? पहला मांगना, ढूंढना और खटखटाना। पवित्र आत्मा के पास हम जाते हैं मांगने के लिए, वो हमें लेकर के जाता है ढूंढने के लिए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह हमें खटखटाते हुए पिता के पास लेकर के जाते। हालेलुया। और आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? सभी जानते हैं। आज वो आप और मेरे द्वारा दिल के द्वार पर मन में इसलिए खटखटा रहा है ताकि दूसरी स्टेज को पूरा करे, इस क्षेत्र को पूरा करे। और प्रतिदिन हम जब प्रार्थना में बैठे, इस तीनों क्षेत्रों से होकर गुजर के आप पिता के पास पहुंचिए। और जब आप पिता के पास पहुंच जाएंगे, आप इस बात को बता नहीं सकती कैसे आप टेस्टिमनी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रहेगा। हमारी ऐसी कई बहनें हैं प्रेयर ग्रुप्स में, खुली आंखों से ऐसे पिता को दर्शन में देख पाते हैं। क्या दिखा रहे हैं उनको, किसके लिए दिखा रहे हैं? हालेलुया। आराधना में ही दर्शन देखना प्रारंभ हो जाता है, प्रार्थना में तो फिर उन लोग कई दर्शनों घंटों देख पाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोग शरीर को आंगन में मार कर वचन को लेकर जाना सीखे, और ये हमें सीखना है।
और यदि हम ये नहीं कर सकते तो हम जो चाहते हैं हम सामर्थ्य बनना है, पर बनने के लिए स्टेज जो है हमें ज़रूरी है और इसे हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए जो हमें इस 3 प्रेयर के क्षेत्र के बारे में आज हमें सिखाया और निश्चय मैं विश्वास करती हूँ ये मैं भी अपने जीवन में पूरा करूँ और आप हम सब मिलकर पूरा करें और ये हमारे जीवन के लिए आशीष करें। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आपको और मुझको सबको आशीष करें। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा।